साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, कमज़ोर हमारे दुकानदार बंधु, हमारे छोटे छोटे बादाम, झिलिया, मुड़ी, ठेला में गुपचुप बेचने वाले का जो डिमांड था, जो उनका हार्दिक इच्छा था कि जो डीसी ट्रेन चल रही थी वो कोरोना काल में बंद हो चुका था, उसके लेकर हम लोग लगातार इस क्षेत्र के जनभावना को देखते हुए हम लोगों ने लगातार हमारे माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और हम इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते लगातार इस मिशन में हम लोग लगे रहे और इस क्षेत्र के लोगों को भावना को देखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया रेल मंत्रालय से, अश्विनी वैष्णव जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि जो इस क्षेत्र के जो जनभावना है, देश के जो जनभावना है, उस आधार पर हमारे मोदी जी चल रहे हैं। उसी प्रकार इस क्षेत्र के जनभावना के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और डीसी ट्रेन 10 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका जो शेड्यूल है वो धनबाद से 7 बजे हम लोग 7 से 7:30 बजे खुलेंगे, वहाँ से 9 बजे चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से फिर 1 बजे खुलेगी, वो 3 बजे धनबाद। एक ट्रेन उधर से, एक ट्रेन इधर से अभी चलेगी। उसके बाद जो पूर्व की भांति चल रही थी ट्रेनें, जो यहाँ से रांची जा रही थी और रांची से फिर वहाँ से आ रही थी, वो भी हम लोग आगे आने वाला दिन में उसका हम लोग फिर बातचीत करके आगे प्रारंभ करेंगे पूर्व की भांति। मगर अभी तत्काल 2 टाइम में 2 ट्रेनें चलेगी 10 जनवरी से। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र की एक एक जो समस्या है, उन एक एक समस्या को हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी और हमारे द्वारा चुनौती पूर्वक लेंगे और एक एक समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। आज आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देखिए, इस क्षेत्र में बोलना नहीं चाहते तो मगर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। यहाँ कांग्रेस के एक से एक मंत्री रहे, नेता रहे, बड़े बड़े लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रहे, नेता रहे, सारे लोग रहे। उन लोगों के द्वारा एक दिन भी आज तक इतनी जोड़ी ट्रेन बंद होने जाने के बाद भी हेमंत सोरेन जी के पास न गया, न हेमंत सोरेन कभी अनुशंसा करने का काम किया। और हमने लगातार इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर लगातार लगे रहे और हम लोगों को सफलता प्राप्त हुआ है। और अभी देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी बलियापुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, एक रोड नहीं बनवा पाए, एक बंद हुआ ट्रेन नहीं चालू करवा रहे, एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए सरकार बना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इनका झूठा वादा झारखंड के लोगों ने जान चुका है। फिर 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड के एक एक समस्या को निदान करने का काम करेंगे। का एक लक्ष्य, एक मिशन पूरे देश ने माना है कि मोदी जी का गारंटी जो समझ रहे हैं ना, वो जो गारंटी देंगे वो गारंटी के तौर पर काम करेंगे और उतना दिन उसका टिकाऊ रहेगा। इतना दिन गारंटी पीरियड में रहता है, ये पूरे भारत गारंटी पीरियड पर है। इसका गारंटी पूरे विश्व ने माना है, इसलिए मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व ने स्वीकारा है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, भूल भुलैया में न जाकर सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर मोदी जी को 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस फिर से मैं इस क्षेत्र के लोगों को, तमाम लोगों को मैं उनका आग्रह, आदेश, सेवक के रूप में मैं काम किया हूं और आने वाले समय में करेंगे। धन्यवाद। कई और ट्रेनें नहीं रोक रही है लाइन के बारे में, इसके बारे में इसके बारे में क्या धनबाद और चंद्रपुरा जो रेल, ये सच्चाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि रेल के अंदर हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद आर पार भी कहीं हो गया कोयला चोरी में, उसका देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। रेल के अगल बगल कहीं थोड़ा बहुत आ गया तो उसको हम लोग बोले हैं इस बात को कि किसी भी कीमत पर ये रेल लाइनें जो है, जो हजारों गाड़ी, आपका माल गाड़ी चल सकता है तो सवारी गाड़ी क्यों नहीं चल सकता है? जबकि सवारी गाड़ी में उसका वेट कम होता है, माल गाड़ी में ज्यादा वेट होता है। माल गाड़ी में लगभग 4000-5000 टन गाड़ी लेके 6000 टन के करीब होता है और 6000 टन आपको माल गाड़ी में सवारी गाड़ी में नहीं होता है। इसलिए जब तक माल गाड़ी चलेगी, बीसीसीएल का काम जब तक होगा, तब तक कहीं न कहीं सवारी गाड़ी एक भी बंद नहीं होगा और चालू होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। मगर वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप चंद्रपुरा से लेके आप धनबाद तक देख लीजिए कि किस प्रकार से रेलवे लाइन के बगल अगल में किस तरह से कोयला कटाई हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, कोई सुरक्षा राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। रेल के इस पार से उस पर कोयला निकाल लिया गया, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं किया। हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, तब जानेंगे झारखंड के हितैषी है, इस क्षेत्र के लोगों के हितैषी है। मगर वो हितैषी तो है ही नहीं, वो तो खुद कोयला चोरी करवा रहे हैं, उसके एसपी है, एजेंट बन के काम करवा रहे हैं।
तो इससे बड़ा बात और क्या, हम तो एक बार में कई बार बोल चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद झारखंड को अगर नर्क की ओर ले जाने का प्रयास किया है, मगर राज्य की जनता इस चीज को भली भांति ने सोचा समझा और आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा।